दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो डीएम्स क्लब मेंबर के ऊपर है कि आप डीएम्स क्लब मेंबर कैसे आसानी से बन सकते हो, उसका क्राइटेरिया क्या है और डीएम्स क्लब मेंबर बनने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाला है एलआईसी की तरफ से। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए और एंड तक देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए डिले ना करते हुए एकदम पॉइंट पे आते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी क्लब मेंबर बनने के लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है, सबसे पहला कि आपको 3 साल 3 ईयर्स सर्विस देना होता है। एलआईसी में आप एलआईसी एजेंसी में हो, एलआईसी कंसल्टेंट हो, तो कम से कम आपको 3 साल सर्विस देना होता है और फोर्थ ईयर में जाके आप एंट्री कर सकते हो कोई भी क्लब मेंबर में। ठीक है, कोई भी क्लब मेंबर पे आप एंट्री कर सकते हो। उससे पहले आपने आज स्टार्ट किया, आज ही आप इसी साल आप क्लब मेंबर नहीं बन सकते। कम से कम 3 साल आपको सर्विस देना होगा और चौथे साल में जाके आप एंट्री कर सकते हो। तो ये सबसे पहला रूल है और सबसे पहला क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी रूल है। अब ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो आपको 4 रूल होता है क्लब मेंबर, कोई भी क्लब मेंबर बनने के लिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों वीडियो को, 4 रूल होता है। 4 रूल आपको कम, ये 4 रूल अगर आप फॉलो करते हो, ये चार ही रूल होता है जनरली। और 4 रूल में सबसे पहला होता है आपका नंबर ऑफ लाइव्स कि आपको कितना नंबर ऑफ लाइव्स करना है। दूसरा होता है नेट नंबर ऑफ इनफोर्स पॉलिसी, नेट नंबर ऑफ इनफोर्स पॉलिसी। तो इनफोर्स पॉलिसी और नेट नंबर ऑफ लाइव्स में क्या डिफरेंस है, देखिए दोस्तों। इनफोर्स पॉलिसी क्या है, आपका कितना पॉलिसी इन्फोर्सेस है, मतलब चल रहा है। ऐसा पॉलिसी जैसे कि आपने कोई पॉलिसी किया जिसका प्रीमियम आप जमा कर रहे हो कलेक्शन करके, वो प्रीमियम दे रहा है पार्टी, आप कलेक्शन कर रहे हो, जमा कर रहे हो, यानी पॉलिसी रनिंग में है, लैप्स नहीं हुआ, एक भी ड्यू नहीं है। ऐसे पॉलिसी को इनफोर्स पॉलिसी कहा जाता है। चौथा जो दोस्तों आपका चौथा रूल जो होता है उसमें रेन्युअल कमीशन, आपको रेन्युअल कमीशन और फर्स्ट ईयर कमीशन, यही 4 ही रूल आपको फॉलो करना होता है क्लब मेंबर में एंट्री करने के लिए। तो यही 4 ही रूल। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लाइव्स आपको कितना चाहिए डीएम्स क्लब मेंबर के लिए। तो डीएम्स क्लब मेंबर के लिए इतना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, 20 नंबर ऑफ लाइव्स 20 चाहिए। ये जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ 20 नंबर ऑफ लाइव्स, ये आपको 3 में से, ये जो मैंने बताया कि 3 साल आप कंप्लीट करते हो और चौथा साल में एंट्री होते हो, तो ये 3 में से 2 साल आपको करना होता है। कम से कम 2 साल आपको 20-20 पॉलिसी चाहिए और चौथा साल जिस साल एंट्री कर रहे हो उस साल भी चाहिए आपको 20 पॉलिसी। तो कम से कम एंट्री करने के लिए आपको 20 पॉलिसी, जिस साल आप एंट्री कर रहे हो उसमें 20 पॉलिसी कम से कम आपको करना होगा। 20 पॉलिसी नहीं, 20 लाइव्स, यानी एक व्यक्ति का एक ही बीमा कर सकते हो आप। एक व्यक्ति का आप 20 गो बीमा कर दिया, फिर 5 बीमा कर दिया, 4 व्यक्ति का 20 बीमा कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति का एक ही बीमा करते उसको ही नंबर ऑफ लाइव्स गिना जाता है। तो आपको नंबर ऑफ लाइफ 20 चाहिए और नेट नंबर ऑफ इनफोर्स पॉलिसी आपको 250 चाहिए। नंबर ऑफ इनफोर्स पॉलिसी मतलब जो पॉलिसी आपका चालू है, जिसका प्रीमियम भर रहा है पार्टी, लैप्स नहीं हुआ है एक भी प्रीमियम, और ये वो आपको ऐसा पॉलिसी 250 कम से कम होना चाहिए। या फिर और में और एक ऑप्शन देता है क्लब मेंबर रूल में कि आप उस साल जिस साल आप एंट्री कर रहे हो, यानी फोर्थ ईयर, आपने 3 साल ये क्राइटेरिया फुलफिल किया 20-20 पॉलिसी, और चौथा साल में जाके अगर आप 80 पॉलिसी कर देते हो तो आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करने का जरूरत नहीं है, यानी 250 इन्फोर्स होना जरूरत नहीं है। इसको नहीं भी होगा तो भी चलेगा, अगर जिस साल एंट्री कर रहे हो उस साल अगर आप 80 पॉलिसी डाल देते हो, 80 इन लाइव्स कर देते हो, तो आप डीएम्स क्लब मेंबर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये रूल आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब तीसरा जो आपका रूल होता है वो है रेन्युअल कमीशन। तो रेन्युअल कमीशन 90,000 का चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए। अब इसमें भी रिलैक्सेशन मिलता है, कैसे मिलता है, अगर आपका फर्स्ट ईयर कमीशन ज़्यादा हो गया, रेन्युअल कमीशन कम हो रहा है, तो उसमें एडजस्ट होता है, उसके लिए अलग चैप्टर है। मैं दोस्तों, आप लोग अगर उसका डिमांड करोगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आप अगर 90,000 का रेन्युअल कमीशन आपका नहीं हो रहा है, लेकिन फर्स्ट ईयर कमीशन जो आपको चाहिए डीएम्स क्लब के लिए वो है 60,000, तो 60,000 से ज़्यादा आपका फर्स्ट ईयर कमीशन हो रहा है, तो आपको इसमें रेन्युअल कमीशन में एडजस्ट कर देता है एलआईसी की तरफ से। या फिर आपका फर्स्ट ईयर कमीशन नहीं हो रहा है, रेन्युअल कमीशन हो रहा है, तो उसमें भी एडजस्ट होता है। तो ये कमीशन वाला पार्ट एडजस्ट होता है, कैसे होता है, कितना होता है, इसके लिए अलग चैप्टर है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, अलग वीडियो में अलग से बनाऊंगा अगर आप लोग रेकमेंड करते हो, आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हो। तो जनरली दोस्तों यही 4 क्राइटेरिया होता है, यही 4 रूल होता है कि आपको क्लब मेंबर, डीएम्स क्लब मेंबर बनने के लिए 3 साल आप एजेंसी किए हो, चौथा साल में एंट्री कर सकते हो, 20-20 पॉलिसी आपको साल में करना है, और नेट नंबर ऑफ इनफोर्स पॉलिसी आपको 250 चाहिए, या फिर उस साल आप 80 पॉलिसी करते हो तब भी होगा।
रेनुअल कमीशन आपको 90,000 और फर्स्ट ईयर कमीशन 60,000 करते हो। 4 क्राइटेरिया हो गया, आप डीएम्स क्लब मेंबर बन सकते हो। एक मेजर पार्ट होता है, इसको आपको स्टार मार्क देके समझना चाहिए कि आपको इतना सारा करने के बाद भी आप क्लब मेंबर नहीं बनोगे अगर आपका लैप्सेशन रेशियो आपको 15% से कम होना चाहिए, यानी 15% से ज़्यादा होने होगा, 15% से कम, 15% या उससे ज़्यादा अगर लैप्सेशन होगा तो आप नो क्लब मेंबर एजेंट में आओगे, नो क्लब मेंबर एजेंट, है ना। तो नो क्लब, कोई भी क्लब आप नहीं हो आएगा, नो क्लब मेंबर एजेंट में आप आओगे। तो इसीलिए लैप्सेशन को आपको कंट्रोल करना है, 15% से कम में लैप्सेशन रखना है। तो चलिए, तो कैसे आप क्राइटेरिया आप कैसे बन सकते हो ये तो मैंने बता दिया। अब बेनिफिट्स, अगर आप डीएम क्लब मेंबर बन जाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है एक्स्ट्रा एलआईसी के तरफ से, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको मोटिवेट मिलता है, डी आप क्लब मेंबर्स, आपको एक प्रमोशन लेवल होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप बनते हो तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ऑफिस अलाउंसेस मिलेगा। हाँ, ये ऑफिस अलाउंसेस आपको मिलेगा, कितना मिलेगा डीएम्स क्लब में आपको 12,000 का ऑफिस अलाउंसेस सालाना मिलेगा। दूसरा, आपको टेलीफोनिक बिल के लिए, टेलीफोन खर्चा के लिए आपको इसमें आपको खर्चा मिल जाएगा, कितना मिलेगा डीएम्स क्लब के लिए, 1800 रुपया आपको मिलेगा। डीएम्स क्लब में आपको 2400 रुपया आपको मिलेगा, 2400। डीएम्स क्लब में आपको 2400 रुपया टेलीफोन बिल के लिए आपको खर्चा मिलेगा। ओके, थर्ड आपको क्या मिलेगा, आपको फेस्टिवल एडवांस आपको 20,000 का फेस्टिवल एडवांस साल में एक बार मिलेगा। आप दुर्गा पूजा में ले सकते हो आराम से, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपको। 12 इंस्टॉलमेंट में आपका रेन्यूअल कमीशन से डिडक्ट होते रहेगा। ओके, आपको इसमें बाइक लोन भी मिलेगा, डीएम क्लब मेंबर आप हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कम से कम डीएम आपको होना चाहिए। मैं कोई भी क्लब मेंबर रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, एक मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, तो आपको कम से कम डीएम का सोचना चाहिए, उससे नीचे का नहीं। तो अब आपको बाइक एडवांस कितना मिलेगा, रेन्युअल कमीशन आपका जो लास्ट ईयर रेन्युअल कमीशन है उसके बराबर, या फिर आपका बाइक का परचेस अमाउंट जो है, परचेस अमाउंट उतना, यानी आपका अगर 1 लाख का परचेस अमाउंट है और रेन्युअल कमीशन अगर आपका 1.5 लाख है, तो जो कम होगा जो कम होगा मतलब दोनों में से जो कम होगा, अगर रेन्युअल कमीशन आपका 1.5 लाख का है और बाइक का परचेस अमाउंट 1 लाख है, तो आपको 1 ही लाख मिलेगा, कोटेशन दीजिएगा, 1 लाख का एडवांस मिलेगा। और अगर आपका 1 लाख का रेन्युअल कमीशन है और 1.5 लाख का बाइक का प्राइस है, तो आपको 1 ही लाख मिलेगा, क्योंकि रेन्युअल कमीशन आपका 1 लाख ही है, आपको 1 लाख तक का ही मिलेगा। तो दोनों में से जो आपको कम होगा वही आपको बाइक का एडवांस मिलेगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री रहेगा, बहुत अच्छा चीज़ है। अब इसमें कार लोन नहीं मिलता है डीएम क्लब में, आपको होम लोन मिलेगा। होम लोन आपको 9 लाख तक का होम लोन मिलेगा, 5% का इंटरेस्ट आपको लगेगा इसमें। 9 लाख तक का आपको होम लोन इसमें आप ले सकते हो। और छठा क्या, आपका टीए डीए बनेगा। टीए डीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस और डेली अलाउंसेस आपको कितना, 400 रुपये। कोई भी क्लब कन्वेंशन में आप जाते हो, इसमें आपको टीए डीए आपको 400 रुपया डेली का हाजिरी एलआईसी प्रोवाइड करेगा अगर आप डीएम क्लब मेंबर बनते हो। और साथ साथ आपको क्लब कन्वेंशन का, डीएम क्लब कन्वेंशन का आपको सारा खर्चा मिल ही जाएगा, तो अलग से ही है। गिफ्ट्स आइटम, आपको गिफ्ट्स आइटम साल का एक बार 1,000 रुपया का मिलेगा। और आपको इन्वेलप और विजिटिंग कार्ड, इन्वेलप आपको 500 इन्वेलप मिलेगा, और विजिटिंग कार्ड आपको 150 विजिटिंग कार्ड आपके नाम पे आएगा। तो इतना सारा बेनिफिट्स मिलता है एलआईसी की तरफ से। और दोस्तों, और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। ये आपको मेडिक्लेम दिया जाएगा एलआईसी का, कितना, 1.5 लाख तक का आप मेडिक्लेम एलआईसी आपको प्रोवाइड करेगा, आपके और आपके परिवार के लिए। 1.5 लाख तक का ट्रीटमेंट आप करा सकते हो इंडिया के किसी भी कोने पे, कोई इशू नहीं है। आपको ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है 1,10,000 का। और भी बहुत सारा है एडवांसेस, आपको और भी बहुत सारा जितना भी और एडवांस है, आपका बाइक रिपेयरिंग एडवांस, आपका फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर के लिए एडवांस, और ट्रेनिंग एडवांस, ये सारा एडवांस आपके अवेलेबल हो जाएगा। तो आप अगर कम से कम डीएम क्लब मेंबर बनते हो तो आपको ये सारा बेनिफिट्स मिल सकता है। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि कम से कम बनना है तो डीएम क्लब मेंबर बनो, और उससे नीचे का मत सोचो। आपको सोचना ही है सीएम्स का, क्योंकि आप सीएम बनोगे तो सीएम का इतना फैसिलिटी है, इतना एडवांटेज है, इतना बेनिफिट्स आपको मिलेगा कि मतलब बस मतलब क्या नहीं मिलेगा आपको, मैं इतना इंश्योर करता हूँ आपको,
आप सेम क्लब मेंबर बनते हो और कंटिन्यू रहते हो तो आपको क्या मतलब सब कुछ मिलेगा मेरे दोस्त। क्या नहीं मिलेगा ये बोलना ज़्यादा आसान होगा, क्या मिलेगा उससे आसान। तो दोस्तों आज का इस वीडियो मेरा डीएम्स क्लब मेंबर के ऊपर है। मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आया होगा ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया, और आसान भाषा में समझाने में कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। तो इस प्रकार का और वीडियो अगर चाहिए ना मेरे दोस्त आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, फर्स्ट टाइम हो। और चैनल को सब्सक्राइब अगर कर दिया है और तो बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल तक, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक को करके मत भूलिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्यों पसंद नहीं आया। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और एक फैंटास्टिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद।